एक ओके। सो हम लोग जो स्टडी जिस माइक्रो प्रोसेसर को स्टडी करने वाले वो इंटेल कंपनी का 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, राइट। सो इस आईसी चिप के अंदर कुछ पिन्स होते हैं। तुम लोग जब एडवर्टीजमेंट देता भी होगा टीवी में तो देखते होगे कुछ इस तरह का ब्लैक कलर का पिन आईसी रहता है। कभी सीपीयू खोलना तो वहाँ मिडिल में तुम्हें इस तरह का एक आईसी मिल जाएगा स्क्वायर्ड। तो यहाँ पे जो ये इस तरह का पिन्स हैं वही है ये सारे पिन्स, ठीक है। तो मैंने एग्जैक्टली 0 1 2 3 4 ऐसे तो फॉलो नहीं किया, मैंने लॉजिकली सेम टाइप ऑफ पिन्स को एक जगह रखा हुआ है। एक्चुअली में 8085 में कौन सा पिन 0 नंबर 1 नंबर 2 नंबर पिन कौन क्या है वो तुम्हें एक्चुअल पिन डायग्राम देखना पड़ेगा। तो ये एक फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम बोल सकते हो कि 8085 के सारे पिन्स को जानने के लिए एक डायग्राम, राइट। तो आ जाते हैं हर पिन का एक काम है, वो क्या करता है वो जानना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। और 8085 को लेके काम करना है तो हमें इन पिन्स का जानना ज़रूरी है। अच्छा, ट्रैप RST 7.5 6.5 5.5 INTR ये सारे इंटरप्ट्स हैं। इंटरप्ट का मतलब क्या है? इंटरप्ट क्या होता है? सपोज एक कंप्यूटर चल रहा है और तुमने अचानक से माउस मूव कर दिया, दैट मीन्स तुम सीपीयू कोई काम कर रहा होगा या माइक्रो प्रोसेसर बोल सकता हूँ, कोई काम कर रहा होगा, पर्टिकुलरली एक काम हो रहा है और तुमने इंटरप्ट करके बोला कि मुझे मेरा काम पहले कर दो। मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो क्लिक किया तो तुम्हारे क्लिक के अगेंस्ट कोई एक्शन लेना होगा कि नहीं, वो इससे, ठीक है। तो इंटरप्ट मतलब ऐसा कोई, देखो सीपीयू में कोई प्रोग्राम, हर चीज़ प्रोग्राम के नज़रिए से देखो, हर चीज़ प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो मतलब जो चलता है सॉफ्टवेयर में जो होता है। अच्छा पहले बताओ सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन इनके बारे में क्या जानते हो? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं? जैसे हम लोग कहते हैं प्रिंट एफ हेलो, ये एक इंस्ट्रक्शन हो गया है ना। इसी तरह के बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को मिला के तुम क्या कहते हो? प्रोग्राम। एक छोटा सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो और बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिला के हम क्या कहते हैं? एक सॉफ्टवेयर, है ना। और वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी हो सकता है जो हम रन करते हैं हमारे कंप्यूटर में। तो जब कोई एप्लीकेशन रन करते हो तो ब्लॉक ऑफ कोड्स इंस्ट्रक्शंस रैम में रहते हैं और रैम से वो चालू करने लगते हैं। तो इस तरह से सपोज़ तुमने एक सी का कोड लिखा हुआ है, रीड, मैं ऐसे ही सीडो कोड लिख रहा हूँ, रीड A, B एक इंस्ट्रक्शन जो कि है मेमोरी लोकेशन 1000 रैम में है, फिर 1001 में है तुम्हारा C=A+B, फिर 1002 में है प्रिंट C, इस तरह से। तो जब तुम्हारा प्रोग्राम यहाँ रन कर रहा था, ये काम कर रहा था, तो किसी और प्रोग्राम ने इंटरप्ट किया तुमको और कहा कि ये अभी रहने दो, मेरा काम कर दो पहले। तो अगर इस काम को तुम इग्नोर कर सकते हो, इस काम को तुम पेंडिंग रख सकते हो, तो ये मेमोरी लोकेशन को सेव कर लो, इसको सेव कर लो कहीं पे और उसका प्रोग्राम लोड कर लो। रैम में ही लोडेड है, वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ। सपोज़ वो प्रोग्राम 2000 में है तो 2000 2001 इस तरह से तुम वो प्रोग्राम को रन करना शुरू करो। जब वो काम ख़त्म हो जाए तो तुम वापस आओ और जहाँ पेंडिंग था वहीं से काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरप्ट से हमारा काम का स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है। नहीं तो बहुत वेट कर के काम करना पड़ता है। जैसे कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को डेटा ट्रांसफ़र करना चाहता है, ठीक है, लेकिन वो डिवाइस अभी रेडी नहीं है, तो ये बैठा क्यों रहे, ये दूसरा अपना काम करने लगेगा। जब वो रेडी हो जाएगा ये आके इंटरप्ट कर देगा कि मेरा हो गया, अब प्लीज़ मेरा काम दे दो, तो वो अपना काम रोक लेगा, इसका काम कर देगा। इस तरह से इस डिवाइस को इसके लिए रुक के वेट करके बैठा नहीं रहना पड़ा। यही है इम्पोर्टेंस इंटरप्ट का, ठीक है। बहुत पॉपुलर एक कॉन्सेप्ट। तो ट्रैप RST 7.5 6.5 5.5 ये सारे इंटरप्ट्स हैं। ट्रैप नॉन मास्केबल है, मतलब अगर ये इंटरप्ट आए तो माइक्रो प्रोसेसर किसी भी हाल में ना नहीं कह सकता। कुछ इम्पोर्टेंट जैसे कि जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी चला गया है एंड वो बीप साउंड शुरू हो गया, कुछ भी कर लो वो बीप साउंड रुकेगा नहीं क्योंकि वो ट्रैप के थ्रू आया है। दैट इज़ माइक्रो प्रोसेसर को वो बीप चलाना ही पड़ेगा। कुछ ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल की तरह दिया है। तो ये वो इंटरप्ट है जिसको माइक्रो प्रोसेसर ना नहीं कर सकता, उसको सर्विस देना ही पड़ेगा। 7.5 उसके बाद इम्पोर्टेंट रखता है, उसके बाद 6.5, उसके बाद 5.5।
ये डेडिकेटेड लाइंस हैं, ये लाइंस डेडिकेटेड है, ये वेक्टर्ड इंटरप्ट है। वेक्टर्ड इंटरप्ट क्या है मुझे डिटेल्स में बाद में बताना होगा, फिलहाल ये समझ लो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रैप है। उसके बाद 7.5, 6.5, 5.5, ये डेडिकेटेड लाइंस उनको दिया गया है जो हमेशा यूज इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि तुम्हारा कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। तो इन डेडिकेटेड लाइन से वो लोग इंटरप्ट भेजते हैं। तो RST 7.5 आने से उसे ये डिटेक्ट नहीं करना पड़ेगा कि किस डिवाइस ने भेजा है, उसे पता है किसने भेजा है और वो डायरेक्टली काम शुरू कर देगा। लेकिन बाकी सारे डिवाइसेस के लिए एक कॉमन लाइन रखा हुआ है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, तो सोचो मैंने उनको ही दे दिया डेडिकेटेड लाइन। बाकी तुम एक पेन ड्राइव डाल रहे हो तो पेन ड्राइव भी इंटरप्ट करेगा, या फिर प्रिंटर, इस तरह का बाकी जितने भी डिवाइसेस, अगर जितने भी कंपोनेंट्स हैं जिनको भी इंटरप्ट चाहिए तो उनको इस लाइन के थ्रू आना पड़ेगा, राइट। INTA बार है, बार है मतलब ज़ीरो से एक्टिव, मतलब अगर माइक्रो प्रोसेसर ने ज़ीरो जनरेट किया इस लाइन से तो उसने कहा हाँ मैं इंटरप्ट देने के लिए राज़ी हूँ, और अगर उसने 1 जनरेट किया तो वो बोल रहा है कि नहीं मैं इंटरप्ट नहीं दे सकता अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई काम कर रहा हूँ। मैं सपोज़ वो बोल रहा है कि मैं अभी सिस्टम बूट कर रहा हूँ, तो तुम इंटरप्ट के जैसे जब तुम ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करते रहते हो और फिर वो उस टाइम पे क्या होता है कि तुम कोई भी की प्रेस करो, माउस मूव करो, कोई एक्शन नहीं होता ना। तो सोचो उस टाइम पे तुम्हें 1, दैट इज़ यू वोंट गेट एनी इंटरप्ट राइट नाउ, क्योंकि तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम अभी चल रहा है। लेकिन हाँ ट्रैप के टाइम पे वो नहीं कर सकता ये, ऑलराइट। VCC वीक ग्राउंड, VCC क्या होता है, ये है वोल्टेज कलेक्टर, दैट इज़ तुम यहाँ से तुम +5 वोल्टेज जो माइक्रो प्रोसेसर 8085 के लिए ज़रूरत है, ये अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ करंट जाए ताकि ये चिप काम कर सके। एंड ग्राउंड इसलिए होता है कि अगर कोई एक्स्ट्रा करंट आ गया जो चिप को जला सकता है तो वो यहाँ से ग्राउंड से चला जाए। अच्छा, रेडी, जब तुम्हारा माइक्रो प्रोसेसर बहुत हाई स्पीड है, ऐसे इसका क्लॉक ऐसा है हाई स्पीड, लेकिन जिस डिवाइस को वो कनेक्ट करा वो थोड़ा स्लो है, इस तरह से स्लो है, तो फिर ये रेडी सिग्नल से वो बताएगा हाँ मैं रेडी हूँ, तब डेटा भेजा जाएगा माइक्रो प्रोसेसर से, ओके। अच्छा, HOLD, HLDA, ये दोनों पिंस क्या है वो समझते हैं। अच्छा, ये रहा तुम्हारा मेमोरी, रैम बोल सकता हूँ, ये तुम्हारा CPU, और ये है IO डिवाइस IO डिवाइस या बाहर का कोई एक्सटर्नल डिवाइस। अच्छा, अगर मैं कीबोर्ड से कोई डेटा देना चाहता हूँ तो डेटा जाएगा किस बस से, डेटा का बस के थ्रू ही जाना पड़ेगा। लेकिन बस का मालिक कौन है, CPU बैठा हुआ है मालिक, क्योंकि बस लाइंस को जो कंट्रोल करेगा वो हमारा प्रोसेसर है। तो इसका मतलब IO डिवाइस को CPU से मेमोरी जाना पड़ेगा। इससे दो बातें होंगी, एक तो ये स्लो हो जाएगा प्रोसेस, और दूसरी बात ये है कि CPU को दूसरा काम छोड़ के तुम्हारा ये ट्रांसफ़र में ही बैठा रहना पड़ेगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा प्रोसेसर का। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट आया DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है। उसके लिए एक कंट्रोलर है, कंट्रोलर DMAC, डायनेमिक डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर, एक चिप है जो क्या कर, जब तुम कोई भी ट्रांसफ़र करना चाहते हो डायरेक्टली तो तुम एक रिक्वेस्ट भेजते हो माइक्रो प्रोसेसर को HOLD के थ्रू कि क्या मुझे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मिल सकता है। तो अगर CPU इम्पॉर्टेंट काम कर रहा है, उसे अभी बस चाहिए या फिर उसे रैम या मेमोरी चाहिए, तो फिर वो तुम्हें ना कर देगा कि अभी नहीं हो सकता। किस लाइन के थ्रू, HLDA के थ्रू, होल्ड एक्नॉलेजमेंट। लेकिन अगर CPU कहता हाँ मैं कुछ और काम कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, तुम लोग डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो वो जो बस का जो मालिक CPU था उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बस का मालिक कौन बन जाएगा, DMA कंट्रोलर। अब DMA कंट्रोलर संभालेगा इस ट्रांसफ़र को डायरेक्टली, ठीक है। CPU अपना काम खुद कर रहा है, ट्रांसफ़र भी हो रहा है। ट्रांसफ़र होने के लिए बस को कंट्रोल करना पड़ेगा, बस को इसीलिए कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि वायरिंग, सपोज़ 8 बिट का वायरिंग है, यहाँ से डेटा पास होगा। अगर दो डिवाइस का है, मैं भी भेजूंगा तो क्या हो जाएगा फिर, तो फिर क्लैश लग जाएगा ना, झगड़ा हो जाएगा। इसीलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब 1 पर्सन एट अ टाइम कैन गो। तो 1 पर्सन एट अ टाइम देखेगा कौन संभालेगा इस बात को, तो उसके लिए कौन है, DMA, दैट इज DMA कंट्रोलर। So did you get the point about these two pins?
HOLD इसके थ्रू हम रिक्वेस्ट भेजते हैं कि मुझे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस चाहिए। CPU चेक करता है और फिर एक्नॉलेज करता है यस या फिर नो से। अगर नो बोल दे तो फिर अगर नो बोल दे तो क्या होता है कि दैट मीन्स यू वोंट गेट दिस। ओके, तो HLDA यस या फिर नो कहता है। नाउ तुम बोलोगे उसके बाद क्या होता है बस का, तो जब डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है तो वॉलंटरली DMA कंट्रोलर उस बस लाइन का कंट्रोल CPU को दे देता है। और ये याद रखना है कि रीसेट HLDA के ऊपर, ये याद रखना है कि HLDA के ऊपर बार नहीं है। दैट मीन्स अगर 1 जनरेट होता है तो फिर यस, 0 जनरेट होता है तो फिर नो। अब तुम कहोगे कि कोई बार है कोई बार नहीं है, ये क्या बात हो गया? तो ये एक्चुअली ये तो चिप एक पार्ट ऑफ द वो मदरबोर्ड का जो IC है उसका एक, तो इस किसी के ऊपर बार क्यों नहीं है? तो एक्चुअली ये तो पूरा जो तुम्हारा IC चिप है, IC चिप का ये छोटा सा पार्ट है, इसमें बहुत सारे दूसरे कंपोनेंट भी होंगे। तो शायद ये बार देने से दूसरा कंपोनेंट को कंट्रोल करना आसान होगा, यहाँ पे दूसरा बार नहीं देने से कंट्रोल। तो ये जो सिस्टम आर्किटेक्ट है जिसने इसको डिज़ाइन किया है, उसने ओवरऑल देख के ही कौन सा बार कौन सा नहीं होने से अच्छा होता है वो उसने डिसाइड किया है। रीसेट आउट, इससे वो इसके साथ जो जो कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं उनको ये बताता है, रीसेट करने में काम आता है। रीसेट इन मतलब क्या होता है कि अंदर के जितने भी एकदम प्री डिफाइंड पोजीशन पे जब प्रोग्राम वगैरह रन नहीं होता है तो इनिशियल स्टेट में जैसा रहता है इंटरनली वह उसी स्टेट में चला जाता है। और रीसेट आउट से क्या करता है, बाहर के जो कंपोनेंट्स है जो उनको ये सिग्नल भेजता है कि तुम्हारे साथ डेटा वगैरह ट्रांसफ़र हो गया, अब फिर से वो उसी स्टेट में चले आते हैं। ओके, अच्छा, क्लॉक ये क्या करता है, दूसरों डिवाइसेस को अपना स्पीड का इंफॉर्मेशन देता है इससे, ठीक है। अच्छा, नाउ कम्स दिस पार्ट AD027, दैट इज़ यहाँ पे देखो, इनको मैंने सिंगल एरो से बनाया लेकिन इसको देखो, दैट मीन्स यहाँ पे बहुत सारे पिन वायर्स है। अब 8 वायर्स यहाँ पे है, 8 वायर्स यहाँ पे, टोटल कितने हुए? 16 हुए। मैंने बताया था ना कि हमारा जो रैम है उसका जो एक एक लाइन है जहाँ डेटा रहता है वो कितने बिट का है? 8 बिट का है। सो अगर तुम्हें डेटा भेजना है तब ये लाइन काम आएगा और इस लाइन से डेटा जाएगा। रीड राइट देखो दोनों साइड है। लेकिन जब तुम्हें एड्रेस जनरेट करना होगा तो मैंने कहा था एड्रेस का साइज़ कितना है? 16 बिट का होता है। तब एड्रेस जनरेट माइक्रोप्रोसेसर करता है, उस टाइम पे ये दोनों लाइन्स इकट्ठे रहना चाहिए, ठीक है। तो A027 8 to 15, दैट इज़ A0 to 15 कितने हुए? 16। फिर से मैं बताता हूँ, जब डेटा ट्रांसफ़र करना है तो इस लाइन का कोई काम नहीं है, सिर्फ नीचे वाला लाइन काम होगा। इसीलिए मैंने देखो D0 to D7 A भी क्यों दिया? क्योंकि ये एड्रेस भी, लोअर बिट ऑफ एड्रेस भी ले जाता है, ठीक। ये समझना ज़रूरी है। हमारा जब डेटा ट्रांसफ़र होगा तो इस बस लाइन के थ्रू होगा, लेकिन जब एड्रेस होगा तो दोनों मिला के होगा। एट अ टाइम, एक ही टाइम पे तुम एड्रेस डेटा दोनों नहीं भेज सकते, ठीक है। ALE जो है एड्रेस लैच एनेबल, ये क्या करता है? ये सिग्नल भेजता है कि एड्रेस जनरेट हुआ, जल्दी से इसको एक रजिस्टर में कॉपी कर लो, क्योंकि उसी एड्रेस में से हमें डेटा रीड या राइट करना पड़ेगा। ऑलराइट, अगेन आई एम टेलिंग दिस, you have total of 16 bit lines, wires, out of which lower 8 are used to send data as well as address lower bits. But when you are using 16 bit of address, then this much microprocessor generates that. ALE signals that address latch enable, that is 16 bit data has been, that means address has been produced, shifted to some register, so that even if this data gets lost, ये डेटा में एड्रेस का इंफॉर्मेशन एक रजिस्टर में स्टोर कर लेता हूँ, फिर वहाँ से पढ़ के मैं ये बोल सकता हूँ किधर से डेटा को लाना या लिखना है, ठीक है। S1 S0, इस दोनों पिन से हमें पता चलता है अंदर क्या काम हो रहा है। जैसे कि S1 S0 0 तो हॉल्ट, दैट इज़ मशीन रुका हुआ है। 01 तो मेमोरी या IO रीड राइट हो रहा है। 10 तो
रीड राइट हो रहा है 1 1 तो इंस्ट्रक्शन फेच, मैंने कहा था ना एक एक करके रैम में पूरा ये रहता है, एक एक लाइन को फेच करके लाते हैं, फिर उस पर काम होता है, राइट। और फिर ये क्या है IO/M बार, दैट इज़ यहाँ पे सिग्नलिंग होता है। अगर 1 देखो इसके ऊपर बार है, इसके ऊपर नहीं है, तो इस पिन से अगर 1 जनरेट होता है, सो दैट मीन्स IO में रीड या राइट हो रहा है। अरे अगर इसमें से 0 आता है तो कहते हैं मेमोरी में रीड या राइट हो रहा है। एंड रीडिंग एंड राइटिंग सिग्नल भी यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड देन सीरियल इन डेटा, सीरियल आउट डेटा। देखो माइक्रो प्रोसेसर जो है वह पैरेलल लाइन्स है। तुम्हारे पास अगर 4 वायर्स हैं, तुम्हें 1011 सेंड करना है, तो फिर क्या करोगे, 4 वायर्स एक साथ भेज दो, उसे कहते हैं पैरेलल। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक ही तार, एक ही है वायर, तो तुम्हें 1 फिर 0 फिर 1 फिर 1 ऐसे भेजना होगा ना, तो इसे कहते हैं पैरेलल, इसे कहते हैं सीरियल। तो माइक्रो प्रोसेसर तो पैरेलल डिवाइस है, क्योंकि उसके पास देखा ना ऐसे बस लाइंस थे, एक बार में वो बहुत सारे वायर के थ्रू डेटा को भेज सकता है। लेकिन किसी और डिवाइस जो सीरियली बात करता है, सोचो एक रेडियो, या ऐसे एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, ये तुम्हारा माइक्रो प्रोसेसर है और ये कोई डिवाइस XYZ है, ये तो पैरेलली बात करता है लेकिन ये सीरियली, लेकिन इनको कम्युनिकेट करना है, तो फिर ये डेटा जब भेजेगा वो किसके थ्रू, सीरियल इन डेटा के थ्रू। और जब माइक्रो प्रोसेसर को इसके पास कुछ भेजना है तो वो किसके थ्रू भेजेगा, सीरियल आउट डेटा के थ्रू, राइट। अच्छा, हमारा जो क्लॉक है वो अप डाउन ऐसे इस तरह से हम उसका स्पीड बोलते हैं। देखना कभी कभी कहते हैं हम लोग इतना मेगाहर्ट्ज़, 3 मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ हमारा प्रोसेसर स्पीड। इसका मतलब एक सेकेंड में वो 3 बिलियन टाइम्स अप डाउन कर सकता है, ठीक है। सो दैट इज़ द स्पीड ऑफ योर प्रोसेसर। जितना स्पीड का होगा उतना फास्टर काम करेगा, राइट। तो इसको अप और डाउन शिफ्ट करने में 2 क्लॉक क्रिस्टल्स चाहिए, एक है X1 एक है X2, ऑलराइट। Okay, I hope I did not miss out anything. Very quickly then, let us revise this. Trap, 7.5, 6.5, 5.5, INTR. These are all interrupt lines. Through these lines, we tell the microprocessor, can you give us the attention? अपना current program stop करके हमें दे सकते हो क्या? Microprocessor देखेगा, उसका काम ज़्यादा important है कि अभी का काम जो चल रहा है वो important है। फिर वो एक्नॉलेज करेगा, येस बोल सकता है 0 भेजने से, नो बोल सकता है 1 भेज के। ट्रैप को वो नो नहीं बोल सकता। ये है +5 वोल्टेज पहुंचाने के लिए, ग्राउंड करने के लिए। फिर आ जाते हैं हम लोग रेडी सिग्नल में। जब कोई स्लोअर डिवाइस माइक्रोप्रोसेसर के साथ बातें करेगा तो वो रेडी सिग्नल दे के बोलेगा कि आई एम रेडी, यू कैन सेंड द डेटा। HOLD DMA रिक्वेस्ट के लिए, HLDA एक्नॉलेज के लिए। या तो वो बस देने के लिए राज़ी हो जाएगा या फिर ना। रीसेट इन अंदर का पहले वाले सिचुएशन में जब प्रोसेसर शुरू होता है तो इनिशियल स्टेट पे चला जाएगा। रीसेट आउट का मतलब ये है कि बाकी जो डिवाइसेस के साथ माइक्रोप्रोसेसर कनेक्टेड है उसको वो रीसेट कर लेगा। क्लॉक सिग्नल से ये दूसरे डिवाइसेस को बताता है अपना स्पीड इंफॉर्मेशन। स्पीड X1 X2 क्लॉक क्रिस्टल के साथ ये दोनों ही डिसाइड करते हैं कि किस स्पीड से ये चल रहा है। AD027 यहाँ से डेटा एड्रेस दोनों जा सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं, डेटा रीड या राइट दोनों कर सकते हो। एड्रेस 16 बिट का होता है, तब दोनों लाइंस चाहिए। और जब एड्रेस जनरेट होता है तो एड्रेस लैच एनेबल 1 भेज के कहता है कि हाँ अभी एड्रेस जनरेट हुआ है, इसको चाहो तो एक जगह टेम्परेरी जगह पे सेव कर लो। S1 S2 और IO/M बार से हमें पता चलता है अंदर क्या काम चल रहा है, और IO या कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। रीड एंड राइट सिग्नल से हमें पता होता है कि रीडिंग करना है कि राइटिंग करना है। एंड सीड सॉर्ट, सीरियल इन डेटा, सीरियल आउट डेटा। आई होप you got the ICs of microprocessor 8085. We will discuss this in our meeting.